नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को SKGS मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जिन्होंने अपने गति के बारे में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। इनसे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ लिए थे महान सर आइजैक न्यूटन के जीवन परिचय से लेके उनकी पढ़ाई के बारे में। आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं 3 नियम जो एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छे ज़रूरत है। आप सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा देखिए और न्यूटन के 3 नियम को आज हम याद करवाने की गारंटी लेते हैं। तो सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए मेरे साथ। न्यूटन साहब ने 1687 ईस्वी में एक प्रिंसिपिया नाम के बुक लिखा था और उसी बुक में अपने गति के बारे में 3 नियम का प्रतिपादित किया था। वो 3 नियम में फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉ। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या एक ही समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। दोस्तों, पहला नियम है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या एक समान चाल में सीधी रेखा में चल रही हो तो अपने चाल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगा हो। उस नियम को जरत या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट नियम के ये एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। जैसे कि आप लोग मोटर गाड़ी में बैठते हो तो मोटर गाड़ी में बैठते समय अगर गाड़ी रुकी हुई रहती है और उसको अचानक चल पड़ने से यात्री उसमें पीछे की ओर झुक जाते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है, अगर हम चलती हुई गाड़ी में अगर गाड़ी एकाएक रुकने पर, एकाएक ब्रेक लगने पर उसमें यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो फर्स्ट नियम के 2 एग्जाम्पल हमने समझ लिया और इस नियम को हम लोग जरत्व या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। सेकंड नियम है, इसका द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यानी कोई वस्तु हो, अगर उस पर अगर हम कार्य करते हैं तो बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर इसको हम लोग ma भी लिख सकते हैं। इन परिभाषा का भी न्यूटन साहब इस सूत्र को दिया है सेकंड रूल में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है सेकंड लॉ का कि जब क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कैच लेते समय गेंद को जो कैच लेते हैं तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। ये न्यूटन के सेकंड लॉ का नियम है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम लिखे नहीं है, आप इस सुन के इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड रूल है, इसका सेकंड एग्जाम्पल है सेकंड लॉ का कि आप अगर कांच के किसी बर्तन को अगर पैक करते हैं तो उसमें उससे पहले या तो पेपर लगा देते हैं या तो भूसा रख देते हैं जिससे वो कांच का बर्तन फूट न जाए। तो ये आपको फर्स्ट नियम और सेकंड नियम समझ लिए। अब हम न्यूटन के थर्ड नियम समझते हैं। तृतीय नियम है दोस्तों, न्यूटन का जो तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, इस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया एक विपरीत दिशा में होती है, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल की बंदूक की गोली, यानी कि जब फौज बंदूक की गोली अगर छोड़ते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है। यानी कि फौज सबको देखिए कि बंदूक अगर चलाते हैं तो सीधे नहीं चला सकता है, सीधे बंदूक नहीं चला सकता। वो फिल्म में आप देख लिए होंगे, अलग बात है। लेकिन जो आर्मी एसएसबी सब जो चलाते हैं बंदूक तो इसको कांख में रख के चलाते हैं, जैसे कि आगे की जितनी वेग से आगे की ओर भागता है गोली
उतनी ही वेग से वो पीछे की ओर भी आता है। ये न्यूटन के थर्ड नियम यानी कि तृतीय नियम से प्रतिपादित किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अगर किनारे या नदी के किनारे अगर नाव लगी है तो उस नाव से कूदना, यानी कि जितनी वेग से अगर कूदते हैं तो फिर नाव उतनी ही वेग से समान आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। तो 2 एग्जाम्पल है तृतीय नियम का। पहला कि बंदूक से गोली चलाने पर जितनी वेग से गोली आगे की ओर भागती है उतनी पीछे की ओर भी धक्का देती है। दूसरा है कि नदी के किनारे नाव से व्यक्ति को कूदना। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में न्यूटन के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय नियम, जो एग्जाम के साथ साथ हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसका बहुत सारे उपयोग होता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।